नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश किस्मत कनेक्शन में और मैं हूं आप सभी के साथ पूजा कविया। किस्मत कनेक्शन में हम बात करेंगे आपकी समस्याओं के निदान की और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रूपा बत्रा। आपका स्वागत है बहुत स्टूडियो में। इनसे आज हम जानेंगे, जो कि वास्तु और एस्ट्रो एक्सपर्ट हैं, उनसे जानेंगे कि आखिरकार लोगों को जो भी समस्याएं आ रही हैं उनका निदान कैसे हो पाएगा। तो किस्मत कनेक्शन में हम आज बात करेंगे लोगों की समस्याओं की। जो भी निदान आप लोग चाहते हैं, जो भी हल आप लोग चाहते हैं, इस कार्यक्रम में जुड़कर पूछ सकते हैं। डॉक्टर रूपा बत्रा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। वो बताएंगी आपको कि कैसे आप, जो भी आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में समस्याएं आती हैं, उनका निदान आप कैसे कर सकते हैं। तो इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको बताएंगे। कार्यक्रम में आप लोग जुड़ सकते हैं। टेलीफोन नंबर आप सभी की टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर रूपा बत्रा, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, आप आज के दिन लोगों को क्या बताना चाहती हैं? सबसे पहले आज सभी को बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज मैं जो भी बात करूंगी वो बच्चों को लेकर के बात करूंगी और बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, यानी उनके जो माता पिता हैं, उनके लिए बताना चाहूंगी जी। सबसे पहले जिसे बच्चे हैं उनका सोने की दिशा कहाँ होनी चाहिए, तो उनका जो कमरा है वो आप कोशिश कीजिए कि उनका जो कमरा वो आप बनाए टुवर्ड्स ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि किसी भी हालत में बच्चों का जो कमरा है वो साउथ में, साउथ वेस्ट में बिल्कुल भी ना बनाए। और साथ में उनके जो कमरे का जो दीवारों का जो रंग है वो इस तरह से करें कि बच्चों के आंखों में असर ना पड़े, यानी कि जो गाढ़ा रंग होता है वो बच्चों के आंखों पे असर डालता है जी। बिल्कुल, तो उस असर से बचना होगा आपको। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त, दुर्गेश जी जुड़े हैं। दुर्गेश जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। क्या समस्या है आपको, बताइए। जी दुर्गेश जी। मुझे अपने पति के बारे में पूछना है जी मैम। जी बताएं। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 22/75 जी। उनकी नौकरी के बारे में पूछना मैम। उनकी नौकरी छूट गई है, सरकारी लगेगी या नहीं लगेगी, केस चल रहा है उनका। अच्छा जी, आप उनका जन्म स्थान और जन्म समय बताइए दुर्गेश जी। जन्म स्थान उनका पलवल के पास गांव है जी, अतवा। अच्छा जी। और समय 11:38 दिन में जी। 11:38। हाँ जी जी। देखिए, प्राइवेट नौकरी लगने के चांसेस हैं, वो जारी रखिए अपनी कोशिश, और प्राइवेट नौकरी लगने के पूरे चांसेस हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बात अगर आपसे जानना चाहूंगी कि आपका घर का फेसिंग क्या है, अगर आप बता पाए तो दोबारा आप कॉल करके हमें बता सकते हैं जी। मैं शुक्रिया आपका दुर्गेश, आप हमारे साथ जुड़े। ऐसे ही बाकी के दर्शक इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, बता सकते हैं वो जो रोजमर्रा की जिंदगी में समस्याएं उनको आ रही हैं, और उन समस्याओं का निदान करना हमारा मकसद है, हमारा उद्देश्य है। तो इस कार्यक्रम में आप लोग जुड़िए, जो कुछ भी समस्या है वो ज्यादा से ज्यादा हम तक पहुंचाइए। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, विक्रम जुड़े हैं। स्वागत है विक्रम जी इस कार्यक्रम में। जी विक्रम जी। जी 9/7/1996 जी 7/1996। आप दोबारा अपना डेट ऑफ बर्थ रिपीट कीजिए। 9/7/1996। जी। समय बताएं और अपना जन्म स्थान। नौकरी करवा रहा हूँ जी। सर्विस करवा रहा हूँ मैडम जी, पूछना चाहता हूँ जी। आप अपना प्रश्न क्या है आपका? 9/7/1996। जी 9/7/1996। जी, आपका प्रश्न क्या हुआ? आप अपना सवाल करेंगे प्लीज। सवाल सर्विस करवा रहा हूँ मैडम जी। जी सर्विस करवा
रहा हूँ। जॉब के बारे में जॉब के बारे में आप पता करना चाह रहे हैं क्या? लाइक आप ये चाह रहे हैं कि भाई आपकी सर्विस लगेगी नहीं लगेगी, या आप अपने प्रमोशन के बारे में? सबसे पहले आप अपने ध्यान दीजिए आप अपने स्वास्थ्य के बारे में, और कोशिश कीजिए। सबसे पहले आपका एक उपाय रेमेडी देना चाहूंगी, आप गुस्सा बिल्कुल भी ना करें। गुस्सा करने से आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स से आप घिर जाते हैं, और इसमें जो है आप अपनी माता जी के जो पाँव है वो छू करके हमेशा निकलिए अपने घर से, इससे आपको लाभ होगा। और आप पीपल के पेड़ के नीचे आप एक मुट्ठी जौ घर से लेके जाइए और पीपल के पेड़ के जो जड़ है उस पे आप डाल दीजिए। जी मैं शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े। एक और दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, अलका जी जुड़ी हैं। अलका जी स्वागत है आप कार्यक्रम में, आपका क्या समस्या है बताइए। जी अलका जी बताएं। मैं अपने बारे में पूछना चाहती हूँ कि मेरा भविष्य कैसा होगा और गवर्नमेंट जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आपका क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, समय स्थान बताएं अलका जी। डेट ऑफ बर्थ मेरी 8 मई 1995 है और जन्म स्थान पटियाला पंजाब। 1985 और पटियाला पंजाब। समय क्या है आपका? 8:45 जी 8:45 मॉर्निंग। अच्छा जी मॉर्निंग में। जी जो आपने पता कि आपको जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है अपने जॉब के लिए, और आप कोशिश कर सकते हैं आप किसी प्राइवेट जॉब में करने के लिए। आप अपना काम भी कर सकती है, यानी कि जरूरी नहीं है कि आप नौकरी करें, आप अपना भी कोई भी काम शुरू कर सकती है, बल्कि घर से आप शुरू कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। और अगर कपड़ों को लेकर के अगर आप करते हैं काम तो उसमें आपका बेटरमेंट है। और इसमें एक चीज और बताना चाहूंगी आपके लिए कि आप अपने घुटनों का थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यानी कि मैं आपको इसमें ये सजेस्ट करूंगी कि आप योग जरूर करें। जी मेरा शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े। तो योग आप जरूर कीजिए और जो भी आपको बताया गया है उसको फॉलो आप जरूर कीजिएगा। जी। गोल्डी हमारे साथ एक और कॉलर है, स्वागत है आपका गोल्डी जी कार्यक्रम में। आप क्या पूछना चाहते हैं बताइए। हेलो जी गोल्डी जी। पूजा जी नमस्कार। जी मेरा नाम जी जी सबसे पहले आपको बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो मेरा बेटा है, उसका बर्थ है 2007 28 अक्टूबर शाम को 7:45 बजे। जी जन्म स्थान टोहाना। जी ये गुस्सा बहुत ज्यादा करता है जी। जी गुस्सा बहुत करता है। हाँ जी, जी इसके बारे में बताइए देखिए क्या अच्छी करना बात चाहिए? है, बच्चा अगर एक्टिव हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको दो चार बातें बताना चाहूंगी। आप अपने बच्चे को ये हमेशा कोशिश कीजिए उनको कुछ ना कुछ सिखाने का। जैसे कि एक दिन बना लीजिए जिस दिन वो स्कूल से आए तो उसको अपना बैग क्लीन कैसे करना है ये जरूर इसके बारे में बताएं। इससे बच्चा ऑर्गेनाइज रहेगा और इसमें जो शक्ति है यानी कि इनकी जो ऊर्जा है वो राइट जगह पे लग सकती है। उसके बाद आप इनको कहिए कि आप अपने शूज जरूर पॉलिश कीजिए। अगर शूज पॉलिश करते हैं तो एक तो अपना काम करते हैं, दूसरा शनि से रिलेटेड अपना काम उनका बढ़िया होता है। और बच्चा अगर एक्टिव है तो उनकी जो ऊर्जा है उसको राइट जगह पे लगाइए और कोशिश कीजिए कि इनके जो भी गिफ्ट में सामान आता है यानी कि पेंसिल हो गया, रबर हो गया, शार्पनर हो गया, वो गिफ्टेड न लें। जी बहुत शुक्रिया आपका गोल्ड जी, आप हमारे साथ जुड़े। उम्मीद करते हैं जो भी समस्या आ रही थी आपके बच्चे की अब वो नहीं आ पाएगी। एक और जी। कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं सुरेंद्र अंबाला से। सुरेंद्र जी आप भी अपना सवाल पूछिए। सुरेंद्र जी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए लगता है इनसे संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन आप फिर से कॉल जरूर कीजिएगा। जो कुछ भी आप समस्या है आपकी वो हम तक जरूर पहुंचाएगा। डॉक्टर अलका हमें बताएंगी, डॉक्टर रूपा बत्रा जी हमें बताएंगी कि कैसे उनकी समस्या का निदान करना है। साथ ही आपने बताया डॉक्टर रूपा कि कैसे आज चिल्ड्रंस डे है, बच्चों का ध्यान कैसे रख सकते हैं। देखिए वास्तु के हिसाब से बच्चों का जो ध्यान है ये उनका कहाँ किस जगह पे अगर सामान रखा जाए तो उनका बेटरमेंट है। देखिए बच्चों का दो तरीके से हम ध्यान दे सकते हैं, एक तो उनका स्वास्थ्य को लेकर के और दूसरे उनके स्टडीज को लेकर के। मोस्टली जो पेरेंट्स होते हैं वो परेशान होते हैं कि बच्चा जो है हमारा कुछ पढ़ता नहीं है, वो कर तो बहुत अच्छी तरह से लेगा, बस वो पढ़ने के लिए एक बार बैठ जाए। ये अधिकतर समस्याएं रहती हैं पेरेंट्स का। देखिए उनका अगर स्टडीज करने की बात होती है तो उनको बच्चों को आप मना कीजिए, आप पलंग पे बैठ के ना पढ़े, सोफे पे बैठ के बिल्कुल भी ना पढ़े।
पढ़ने का सिस्टम जो है बनाए इनके डाइनिंग जी। टेबल पे या स्टडी टेबल पे, या अगर आप चटाई बिछा करके नीचे बच्चे को पढ़ने के लिए बोले, ईस्ट फेसिंग हो गई, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल, और मैं चर्चा East आपसे facing, आगे जी। भी करूंगी इसी बात को लेकर। एक दर्शक हमारे साथ बड़ी देर से जुड़े हुए हैं, रोहित जुड़े हुए हैं। रोहित, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपका क्या सवाल है, क्या समस्या है, पूछिए। हेलो, जी रोहित जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार। मेरी डेट ऑफ बर्थ 99, 8 अगस्त 1999। ओके, 1 अगस्त 1999। जी, मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ, मेरी पढ़ाई कैसी होगी और मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी जी, आप अपने बारे में क्या जानना चाहते हैं? कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी कि नहीं और पढ़ाई कैसी होगी। आप कहाँ से बोल रहे हैं? आप आपका जन्म स्थान क्या है? एचपी बिलासपुर। मध्य प्रदेश। अच्छा जी, आपका जन्म स्थान और आपका जन्म समय बताइए प्लीज। बिलासपुर ही है। और जन्म समय? एचपी पूरा। चलिए, आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं मिल पा रही है, ना मैं आपका ठीक से प्रश्न समझ पाई हूँ। मैं शुक्रिया आपका जुड़े, लेकिन आप फिर से जरूर जुड़िएगा। और एक अपील हम अपने दर्शकों से करते हैं, जब भी आप लोग इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं, जो भी आपकी समस्या है वो पूरी बताइएगा, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइमिंग, वो सब हमें जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ जब भी कार्यक्रम में जुड़ते हैं, अपने टेलीविजन सेट की आवाज को कम करना ना भूलें। बताएंगे आज हम आपको कि कैसे आप वास्तु और एस्ट्रो के बलबूते पे जो भी समस्या आ रही है उससे निदान पा सकते हैं। डॉक्टर रूपा बत्रा जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर रूपा बत्रा जी, आप बता रही थी कि कैसे बच्चों के लिए हम ध्यान रख सकते हैं, और साथ ही साथ आपने ये भी बताया कि बच्चे पढ़ाई में कैसे और अच्छा कर सकते हैं। जी, मेरा लास्ट पॉइंट ये था कि आप बच्चे को जो पढ़ना है, जो पढ़ाना है, वो आप या तो डाइनिंग टेबल पे या आप स्टडी टेबल पे कर सकते हैं, और अगर ये नहीं ना भी हो तो आप चटाई बिछा करके बच्चे को आप ईस्ट फेसिंग आप पढ़ा सकते हैं। जी बिल्कुल, तो कैसे आप अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा सकते हैं, कैसे उनके बच्चे भविष्य में बेहतर काम कर सकते हैं, ये सब आज हम आपको बताएंगे इस कार्यक्रम में। फिलहाल बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी कार्यक्रम जारी रहेगा। चल मैं निकल रहा हूँ। ओके। और ये तेरे लिए। ये किस खुशी में? एक तो आज तेरा मैच है, और अरोरा अंकल के घर में भी तो। बाय। आपकी जरूरतों को वही समझते हैं जिनके लिए स्पेशल हैं आप, जैसे डिश टीवी ओनली फॉर यू। 9905 9905 पर आज ही कॉल करें और पाएं ऑफर्स जो है खास आपके लिए, क्योंकि स्पेशल हैं आप। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। कुछ चेहरे इतिहास बन जाते हैं और कुछ चेहरे इतिहास बनाते हैं। जोश, जज्बे और उनके संघर्ष की कहानी खुद खिलाड़ियों की जुबान। खेल हरियाणा, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। ब्रेकिंग न्यूज, 10 सालों से हरियाणा का लोकप्रिय चैनल अब डिश टीवी पर भी उपलब्ध।
डिश टीवी के चैनल नंबर 804 पर देखिए हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। आप हरियाणा न्यूज को लाइव भी देख सकते हैं, कहीं भी कभी भी। ब्याने के तुरंत बाद अपने हर पशु को खिलाएं गुलकंद रसायन, जो करे पशु के गर्भाशय की पूरी सफाई, जिससे पशु बने हृष्ट पुष्ट व बनाए दूध ज्यादा। गुलकंद रसायन जेर व मैल गिराने में सहायक है। जी हाँ, हरिसंस फार्मास्यूटिकल्स का गुलकंद रसायन जेर गिराने व गर्भाशय की सफाई के लिए। अब पशु को गुलकंद नहीं, गुलकंद रसायन खिलाएं। वो बहस ही क्या जो बेबाक न हो। व्यवस्था में कितना सुधार आया, कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? इतने लंबे समय तक सांसद रहे लेकिन अपने ही इलाके में हालात सही नहीं। मेरा अहम सवाल ये है कि क्या राजनीति करने से, वायदे करने से बदलाव आ जाएगा? वो तर्क ही क्या जो ठोस न हो। अरे वो अपने परिवार लेकर सड़कों पर है, किससे जवाब मांगे? राजनीतिक रोटियां अभी भी सेकी जा रही हैं। अब की सरकार पिछली सरकार पर, दूसरी सरकार पिछली सरकार पर। सवाल बड़ा है, लोगों की जरूरत को महसूस कब किया? जब वोट चाहिए थे तब महसूस किया? वो संवाद ही क्या जिसमें संवेदना न हो। सियासी घूंघट के नीचे सभी अपना अपना खेल खेल रहे हैं। होना बेहतर चाहिए पर नहीं हो रहा। मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश, पहल कब होगी? देखिए मुद्दा नवजोत सिद्धू के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है किस्मत कनेक्शन में। आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे बच्चों का भविष्य और बेहतर बनाया जा सकता है। डॉक्टर रूपा हमें बता रही हैं कि कैसे आप बच्चों को और ज्यादा पढ़ाने के लिए आतुर कर सकते हैं और उनको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। आप बता रही थी कि बच्चों के रूम के बारे में क्या क्या कुछ खास होना चाहिए जो पॉजिटिव एनर्जी उनमें लगातार रहे। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले आप बच्चों का रूम हमेशा कोशिश कीजिए आप या तो आप व्यवस्थित रखिए या बच्चों को ये सिखाइए कि आप उनका जो कमरा है वो व्यवस्थित ढंग से रखें। अगर आप उनका कमरा, बच्चे का कमरा ऑर्गेनाइज रहता है तो वो बच्चे की जो पॉजिटिविटी है वो बढ़ जाती है। यानी कि अगर कमरे में बहुत ज़्यादा सामान उथल पुथल रहता है तो बच्चे का भी वहाँ पर मन नहीं रहता, सकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल भी नहीं रहती है। तो ये ध्यान दीजिए कि हर चीज़ ऑर्गेनाइज रखें। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी, बच्चे का अगर बैग किसी तरह से भी उधड़ रहा है या फट रहा है तो कोशिश कीजिए वो ठीक करें या नया लें। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हरजीत जी जुड़े हैं। स्वागत है आपका हरजीत जी कार्यक्रम में। जी हरजीत जी। हेलो। हाँ जी जी, हरजीत जी बोले प्लीज। नमस्कार जी। नमस्कार। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 24 नवंबर। 24 नवंबर। लगता है संपर्क टूट गया है जी। एक और कॉलर हमारे साथ नीतू जुड़ चुकी हैं। नीतू जी स्वागत है। जी नीतू जी। नमस्ते मैम। नमस्ते नीतू। मैम मैं अपनी मम्मी के बारे में पूछना चाहती हूँ। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है, बताइए। मैम मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब रहती है, बहुत ज्यादा। क्या है थोड़ा सा क्लियरली बोलिए। मैम मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है। आपकी मदर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है? हाँ जी। ओके, तो आप या डेट ऑफ बर्थ बताइए मुझे या आप अपना घर का जो फेसिंग बताइए। आपकी मम्मी किस कमरे में है उसकी दिशा बताएं हमें। जी मैम, मेरे मम्मी 64 साल की है मैम। अच्छा ठीक है, 64 साल की है। और मेरे जो मैम घर का दरवाजा है मैम पूर्व की तरफ है। जी, पूर्व मेन गेट मैम। मेन गेट कहाँ पे है आपका? मेरी मम्मी का जो रूम है ना मैम, उसका मेन गेट है वो पूर्व की तरफ है। अच्छा जी, आपका पूरे घर का गेट किस तरफ है? जी मैम, मेन गेट है वो दक्षिण की साइड है मैम। हाँ जी, दक्षिण के साइड में है जी। मैं भी यही सोच रही थी कि दक्षिण की तरफ होना चाहिए, क्योंकि दक्षिण में जो है वो हमेशा जो बुजुर्ग है यानी कि जो हेड ऑफ द फैमिली
होते हैं या आपके फादर हो चाहे मदर हो, उसमें से किसी न किसी की तबीयत हमेशा खराब रहेगी, मिलेगी। जोड़ों से रिलेटेड इनको प्रॉब्लम रहता है, ठीक है जी। और आप क्या कीजिए, एक पीला पेठा ले लीजिए, यानी कि जो सीताफल जिसे हम लोग कहते हैं, पंपकिन कहते हैं, वो साबुत ले लीजिए, कटा फटा नहीं होना चाहिए बीच से। तो वो पूरा ले करके आप अपनी मम्मी को बैठाइए और उनके ऊपर से उनके सिर के ऊपर से 7 बार घुमा करके आप इसे शिवलिंग पे रखवा दीजिए, ठीक है जी। आप ये काम कर सकते हैं। और दूसरी चीज क्या कर सकते हैं, आप उनके नाखून पे, यानी आपने जो मदर के जो नाखून पे, वो आप नारियल तेल जरूर लगाइए, इससे आपको लाभ होगा। बिल्कुल, तो इससे लाभ होगा आपका और आपकी माता का। बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। एक और कॉलर इस बीच हमारे साथ कविता जुड़ चुकी हैं। कविता जी, क्या समस्या है, बताइए। नमस्ते मैम। नमस्ते कविता। मैम, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 30 अगस्त 1997 जी। टाइम है रात के 12:30 बजे जी। टाइम है रात के 12:30 बजे। रात के 12:30 बजे का टाइम जी, अच्छा जी। मेरा सवाल है कि मेरी सरकारी जॉब कब तक लगेगी, किस लाइन में लगेगी, आगे भविष्य में पढ़ाई कैसी रहेगी? जी, मेरी सरकारी जॉब कब तक लगेगी, ओके, किस लाइन में लगेगी और आगे पढ़ाई कैसी रहेगी? सबसे पहले तो आप अपने आप को क्वालिफाई कीजिए। आप क्वालिफाई करा है आपने अपने एग्जाम्स के लिए? चलिए, कोई बात नहीं, आपको मैं बताना चाहूंगी कि आपको थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है इसमें, और आपके काम होने के चांसेस हैं। आप थोड़ा सा वेट कीजिए, अराउंड 7 महीने बाद आपका थोड़ा सा इसमें चेंजेस है, इसमें आपका बेटरमेंट हो सकता है। तो आप जो भी आप अपना काम करें, अपने ऑफिस का काम या आपका फॉर्म फिलअप करने का काम, नॉर्थ फेसिंग होके कीजिए। चलिए, एक और कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि जी जुड़े हैं हिसार से। स्वागत है रवि आपका इस कार्यक्रम में, क्या समस्या है, पूछिए। जी रवि जी। आप सुन पा रहे हैं रवि जी हमें? कॉल डिस्कनेक्ट हो गया लगता है जी। फिर से आप जुड़िएगा और जो कुछ भी समस्या है हम तक जरूर पहुंचाएगा। मनोज इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है आपका मनोज जी इस कार्यक्रम में। जी मनोज जी, सुन पा रहे हैं हमें आप? हाँ, यस मैम। मैम, आई सर मनोज यादव फ्रॉम रेवाड़ी। जी मैम, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 3/1/83। ओके। और सुबह के 4 बजे। जी। रेवाड़ी के पास गांव है मंदोला, वहाँ का मेरा जन्म है। जी। मैम, मेरी गवर्नमेंट जॉब के बारे में पता करना चाह रही हूँ मैं। जी, देखिए, आपका गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस तो हैं, और इसमें आप जो है गंगा जल लेकर के थोड़ा सा घर से पानी लीजिए, घर का नलके का पानी, और गंगा जल लेकर के रोज स्नान करना है। एक तो ये करना है। दूसरा, आप जाकर के पीपल के पेड़ पे 7 बार सफेद धागा बांधना है। आप समझ पा रहे हैं मुझे? 7 बार राउंड लेना है पीपल के पेड़ का, और आप ये ध्यान देना है कि वो जो धागा है उसमें गांठ ना लगे, और लास्ट में जाकर के पूरा 7 राउंड लेने के बाद में आप आराम से इस पे गांठ मार दीजिए। इससे आपको बहुत लाभ होगा। जी, बहुत लाभ होगा। और जाते जाते डॉक्टर रूपा, कोई टिप्स आप दर्शकों को देना चाहें? देखिए, आज फिर बाल दिवस है, तो आज के दिन मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि बच्चे अपने पढ़ाई में मन लगाएं, और इसमें आप कोशिश कीजिए कि अपने बुक्स भी जो व्यवस्थित ढंग से रखें, टेबल चेयर बहुत ही क्लीन रखें। ग्रीन कलर का पिरामिड अगर आप लगाते हैं तो आपका स्टडीज में आपकी ग्रोथ होती है। ये जो है, और बच्चों के लिए जरूर बताना चाहूंगी कि भाई आप अपने पेरेंट्स के पैर छूइए, ताकि आपके जो बच्चे हैं छोटे, वही देख करके आपके भी पाँव छुएंगे, तो जिसकी वजह से आप उनको आशीर्वाद भी दीजिए और आशीर्वाद लीजिए भी। जी बिल्कुल। डॉक्टर रूपा बत्रा जी, आप इस कार्यक्रम में जुड़ी, बेहद शुक्रिया आपका। तमाम कॉलर्स हमारे साथ जुड़े जिन्होंने अपनी समस्याएं हमको बताई, आपका भी बेहद शुक्रिया। फिलहाल किस्मत कनेक्शन में इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।